श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 13वां अध्याय यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। नारद जी कहते, धर्मराज, वानप्रस्थि में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रख के एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करें। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए। जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवाय त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे, किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे, अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त हो जाने के कारण कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा को परिपूर्ण देखे। बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का। असत्य अनात्मक वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। शिष्य मंडली न जुटावें। शांत समदर्शी महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। दत्तात्रेय मुनि और भक्त प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के पास प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा, सह पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि से लोग यह न समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भगवत प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और हष्टपुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हो, इसलिए आपके पास धन नहीं है। फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? आप विद्वान, समर्थ और चतुर है। आपकी बातें बड़ी अद्भुत है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देख के भी समभाव से पड़े हुए, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब वे मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्म की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति क्या का फल मिलता है। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवाधिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे मार डाला। कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते हुए देववश मुझे मनुष्य योनि मिली है। जो स्वर्ग, मोक्ष तथा इस मानव देह की प्राप्ति का द्वार है, इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाए तो मोक्ष और दोनों प्रकार के कर्म किए जाए तो मनुष्य योनि की ही प्राप्ति वापस हो सकती है। परंतु मैं देखता हूँ, संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को
मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ तथा वास्तविक सुख को, जो अपनी स्वरूप है, भूल कर इस मिथ्या दैत्य को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्यु में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी पुरुष जल में उत्पन्न तिनकों और जेवरों से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए दौड़ता है, वैसे ही आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता रहता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत रहता है, मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन भोग लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं दिखता ही रहता हूँ। जो जीवन और धन के लोभी है, वे कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आकांक्षा से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु है अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई। मधुमक्खी जैसे धन मधु इकट्ठा करती है, और वैसे ही बड़े कष्ट से लोग धन संचय करते हैं और इसको दूसरे छीन लेते हैं। अजगर के समान मैं निश्चय पड़ा रहता हूँ। देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। यदि कुछ नहीं मिला तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा पहन लेता हूँ। दैत्यराज, कभी नहा धोकर, शरीर में चंदन लगाकर और कभी पिशाच के समान ऐसे ही विचरता हूँ। मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, अतः मैं किसी की निंदा न करता हूँ और न स्तुति करता हूँ। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए, जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़े हैं, उनको चित्त वृत्ति में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद उनका कारण ही माया है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दें। प्रहलाद जी, मेरी ये आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद ने दत्तात्रेय मुनि से, परमहंसों से इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की, फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय सप्तम स्कंद 13वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्